हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश स्किल्स A1। आज हम पढ़ेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस उन सेंटेंसेस के जिनमें टू ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हों। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए सेंटेंस है ही गेव मी अ बुक। तो अब आप यहाँ देखिए, हम व्हाट या whom लगाकर जब क्वेश्चन करते हैं तो ऑब्जेक्ट आता है। वर्ब में जब हम क्या या किसको लगाकर क्वेश्चन करते हैं तो ऑब्जेक्ट आता है। तो हमने क्वेश्चन किया क्या दिया, तो ए बुक। किसको दिया, मी यानी मुझे। तो दो ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं यहाँ पर। अदरवाइज आप देखिए सेंटेंसेस जो होते हैं उनमें एक ही ऑब्जेक्ट आएगा। क्या या किसको लगाकर जब हम वर्ब में क्वेश्चन करेंगे तो एक ही ऑब्जेक्ट आएगा। अब यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट्स हैं, तो अब इनके पैसिव वॉइस हम कैसे बनाएं। अच्छा, ये जो दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं इसमें एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट होगा एंड देन वर्ब, देन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा और उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक स्ट्रक्चर में। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, कोई पर्सन मतलब कोई लिविंग जो होगा ऑब्जेक्ट वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। और अगर किसी चीज़ की बात हो रही होगी तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। ये जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग है। तो अब इनका हम पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। तो जैसे सेंटेंस ये है ही गेव मी अ बुक। यहाँ पर ही सब्जेक्ट है, गेव वर्ब है और मी लिविंग पर्सन की बात हो रही है तो इसको हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे। और ए बुक ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, नॉन लिविंग है तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो प्रेफरेबल रहता है कि आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से यानी लिविंग ऑब्जेक्ट से पैसिव वॉइस बनाइए। बन दोनों तरीके से सकता है, नॉन लिविंग से भी और लिविंग से भी, यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से भी पैसिव वॉइस बन सकता है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से भी। बट प्रेफरेबल क्या रहता है कि आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पैसिव वॉइस बनाएं। तो हम दोनों मेथड से देखते हैं कि कैसे पैसिव वॉइस बनेगा। पहले हम मी से बनाते हैं, यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो मी सब्जेक्ट बन गया, आई हो गया। मी यहाँ ऑब्जेक्टिव केस है, जब हमने सब्जेक्ट बनाया तो वो हो गया आई। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो वर्ब क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब लगेगा आई के साथ वॉज। एंड देन पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो गिव की थर्ड फॉर्म क्या होगी, गिवन। उसके बाद हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखेंगे एंड देन बाय प्रपोजिशन लगाकर ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम लिखेंगे। तो क्या बन जाएगा, आई वॉज गिवन अ बुक बाय हिम। ये हो गया मेथड 1, यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पैसिव वॉइस बनाना। दूसरे मेथड से कैसे बनेगा, अगर हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना हो तो पहले हमने लिखा अ बुक एंड देन हेल्पिंग वर्ब वॉज, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन। अब जब हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो उससे पहले हमें प्रेपोजिशन लगाना होगा टू या फॉर। अब गिवन के बाद आता है टू, तो गिवन टू एंड देन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मी और फिर ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम बाय प्रेपोजिशन लगाकर। तो क्या बन गया, अ बुक वॉज गिवन टू मी बाय हिम। तो दोनों तरीके से पैसिव वॉइस बन सकता है अगर सेंटेंस टू ऑब्जेक्ट्स वाला हो। दूसरा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अगर सेंटेंस आता है इस तरह से कि सब्जेक्ट हो, उसके बाद वर्ब हो एंड देन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो, फिर प्रेपोजिशन टू या फॉर दिया हुआ हो और उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो, ऐसा भी स्ट्रक्चर ऐसे भी दिया हुआ हो सकता है। जैसे हम इसी सेंटेंस को देखते हैं, ही गेव मी ए बुक। ये तो ऐसे भी सेंटेंस दिया हुआ हो सकता है, ही गेव अ बुक टू मी, यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लिखा हुआ है, बुक जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो पहले लिखा हुआ है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में लिखा हुआ है और उससे पहले प्रेपोजिशन टू लगा हुआ है। तो इसका हम पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, पैसिव वॉइस वैसे ही बनेगा, पैसिव वॉइस वही बनेगा जो हमने यहाँ लिखा है। बट यहाँ स्ट्रक्चर देखकर आप कंफ्यूज मत होइएगा, पैसिव वॉइस उसी तरीके से बनेगा। आप पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाकर देखिए तो भी वही बनेगा, आई वॉज गिवन अ बुक बाय हिम। पहले मी का हमने आई कर लिया सब्जेक्टिव केस एंड देन पास्ट इंडेफिनिट है तो वॉज लगा दिया, गिव की थर्ड फॉर्म गिवन और फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा एंड देन बाय लगाकर ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम। और दूसरे तरीके से यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को अगर हम सब्जेक्ट बनाते हैं तो अ बुक वॉज गिवन टू मी बाय हिम। तो कंफ्यूज नहीं होना है, सेंटेंस ऐसे लिखा हुआ आ रहा है, ही गेव मी अ बुक
या ऐसे लिखा हुआ आ रहा है ही गेव ए बुक टू मी, दोनों का ही पैसिव वॉइस सेम ही बनेगा। ठीक है, आप दोनों ही ऑब्जेक्ट से पैसिव वॉइस बना सकते हैं, सेम बनेगा। स्ट्रक्चर सेंटेंस का अलग अलग हो सकता है पर पैसिव वॉइस सेम बनता है। अब आइए कुछ प्रैक्टिस करते हैं ऐसे सेंटेंसेस की जिनमें टू ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हों। फर्स्ट सेंटेंस है रीता गेव मी अ गिफ्ट। तो आप क्या या किसको लगाकर, वर्ब में क्या या किसको लगाकर क्वेश्चन कीजिए तो आपके ऑब्जेक्ट निकल कर आ जाएंगे। क्या दिया? एक गिफ्ट। किसको दिया? मुझे। तो अब यहाँ पर देखिए, अभी आपने सीखा ये जो लिविंग है, लिविंग ऑब्जेक्ट है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और जो नॉन लिविंग होता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो हम पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाते हैं पैसिव वॉइस। तो क्या होगा? मी का सब्जेक्टिव केस आई हो जाएगा एंड देन पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो हेल्पिंग वर्ब लगेगी आई के साथ वॉज। गिव की थर्ड फॉर्म आएगी गिवन। उसके बाद ए गिफ्ट ऐसे ही लिख देंगे और फिर रीता बाय लगाकर ऑब्जेक्ट बन जाएगा। बाय रीता, रीता गेव मी अ गिफ्ट, आई वॉज गिवन अ गिफ्ट बाय रीता। और अब बनाते हैं ए गिफ्ट से। तो पहले हमने लिखा अ गिफ्ट, इसको हमने सब्जेक्ट बना लिया, फिर हेल्पिंग वर्ब वॉज एंड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन। फिर अब ये जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है इससे पहले हमको प्रेपोजिशन लगाना पड़ेगा टू मी एंड देन बाय लगाकर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा बाय रीता। तो रीता गेव मी अ गिफ्ट, आई वॉज गिवन अ गिफ्ट बाय रीता। और दूसरे तरीके से बना अ गिफ्ट वॉज गिवन टू मी बाय रीता। इस सेंटेंस का मीनिंग हुआ मुझे एक गिफ्ट रीता के द्वारा दिया गया। और इस सेंटेंस का सेंस हुआ एक गिफ्ट मुझे रीता के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं मिस्टर शर्मा टीचेस अस साइंस। अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, यानी लिविंग ऑब्जेक्ट अस। हम पहले इससे बनाते हैं। अस का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? वी। अब यहाँ देखिए टीचर्स यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? वी के साथ आर एंड देन टीच की थर्ड फॉर्म टॉट। वी आर टॉट एंड देन लिखेंगे साइंस जो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है एंड देन बाय लगाकर एजेंट मिस्टर शर्मा को ऑब्जेक्ट बना दिया हमने। यहाँ पर एजेंट लिखा मिस्टर शर्मा। तो क्या बना? वी आर टॉट साइंस बाय मिस्टर शर्मा। अब दूसरे तरीके से हम बनाते हैं, दूसरा ऑब्जेक्ट लेकर साइंस। साइंस इसको हमने बना लिया सब्जेक्ट साइंस। अब साइंस सिंगुलर है सब्जेक्ट तो इज आएगा इसके साथ, हेल्पिंग वर्ब इज एंड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म टॉट। अब जब हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो उससे पहले हमें लगाना पड़ेगा प्रेपोजिशन। साइंस इज टॉट टू लगाना पड़ेगा और उसके बाद हम लिखेंगे अस। साइंस इज टॉट टू अस, फिर एजेंट लिखेंगे बाय लगाकर बाय मिस्टर शर्मा। नेक्स्ट देखते हैं आई विल टेल यू अ स्टोरी। तो अब पहले यू से बनाते हैं। यू फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है तो विल, और क्या लगाते हैं फ्यूचर में हम? बी। यू विल बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है? टेल। टेल की थर्ड फॉर्म टोल्ड। उसके बाद हम ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखेंगे और फिर एजेंट लिखेंगे बाय लगाकर बाय। आई का क्या हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस? मी। तो क्या बना पैसिव वॉइस में? यू विल बी टोल्ड अ स्टोरी बाय मी। अब दूसरे तरीके से बनाते हैं, दूसरा ऑब्जेक्ट लेते हैं अ स्टोरी। तो हमने इसको बनाया सब्जेक्ट अ स्टोरी विल बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म टोल्ड। अब हमें ये जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है इसके पहले लगाना पड़ेगा
preposition to और फिर लिखेंगे to you और फिर by लगाकर agent I का हो जाएगा me। तो क्या हो जाएगा? A story will be told to you by me। तो दोनों तरीके से बन गया ये हमारा पैसिव वॉइस। तो मैंने अपने पिछले वीडियो लेक्चर्स में आपको हर टेंसेस के पैसिव वॉइस बनाने सिखाए हैं, आप चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी आपको, तो आप सीख सकते हैं उनको और अच्छे से। नेक्स्ट है शी शोड अस अ न्यू साड़ी। अब हम पहले अस से बनाते हैं। अस का क्या हो जाएगा? सब्जेक्टिव केस वी। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? वी के साथ वर। शोड थर्ड फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म है और ये थर्ड फॉर्म है। चूंकि सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होती है तो आप कंफ्यूज मत होना। वी वर शोड, अब ये वाला ऑब्जेक्ट ऐसे ही उतार लिया। न्यू साड़ी, एजेंट लिखेंगे बाय लगाकर, शी का हो जाएगा हर। ऑब्जेक्टिव केस में शी का क्या हो जाता है? हर। अब हम बनाते हैं इस वाले ऑब्जेक्ट से पैसिव वॉइस। तो क्या बनेगा? अ न्यू साड़ी। अब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या आएगा? वॉज और वर्ब की थर्ड फॉर्म वॉज शोड। अस से पहले हम लगाएंगे प्रेपोजिशन टू और फिर लिखेंगे टू अस और फिर बाय हर। नेक्स्ट देखते हैं। माई फादर हैज़ प्रॉमिस्ड मी अ बाइसिकल। ये मैंने लिया है आपका प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस। अब यहाँ पर देखिए, क्या प्रॉमिस किया? एक बाइसिकल। किसको प्रॉमिस किया? वर्ब में आप क्या या किसको लगाकर क्वेश्चन कीजिए तो ऑब्जेक्ट निकल कर आ जाएंगे। क्या प्रॉमिस किया? एक बाइसिकल। किसको प्रॉमिस किया? मुझे। तो अब पहले हम इस वाले ऑब्जेक्ट से यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो मी का क्या हो जाएगा? सब्जेक्टिव केस हो जाएगा आई। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट। तो क्या आएगा? आई के साथ हम लगाते हैं हैव और पैसिव वॉइस में एक वर्ड ऐड करते हैं बीन। आई हैव बीन, फिर वर्ब लिखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। आई हैव बीन प्रॉमिस्ड, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखेंगे। आई हैव बीन प्रॉमिस्ड अ बाइसिकल, बाय लगाकर एजेंट लिखेंगे बाय माई फादर। तो ए बाइसिकल से क्या बनेगा? अ बाइसिकल और सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज़ बीन आएगा, हैज़ आएगा और उसके बाद बीन लिखेंगे एंड देन वर्ब, मेन वर्ब प्रॉमिस्ड। अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले क्या लगाएंगे? टू। प्रॉमिस्ड टू मी और एजेंट लिखेंगे बाय माई फादर। तो बाइसिकल हैज़ बीन प्रॉमिस्ड टू मी बाय माई फादर। लास्ट है द वेफेरर गेव अ कॉइन टू द बेगर। अभी मैंने आपको बताया था कि दोनों तरीके से पूछा जा सकता है पैसिव वॉइस, तो कंफ्यूज नहीं होना है। मतलब हो सकता है कि पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा हो और बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा हो, या ऐसा भी हो सकता है कि पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो और फिर टू लगाकर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा हुआ हो। तो दोनों का पैसिव वॉइस सेम ही बनता है, इसलिए सेंटेंस के स्ट्रक्चर से कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ मैंने एक सेंटेंस ऐसा भी लिया है, द वेफेरर गेव अ कॉइन टू द बेगर। वेफेरर मीन्स जो रास्ते में चलने वाला, उसने, बेगर मीन्स भिखारी को एक सिक्का दिया। तो अब हम पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है? बेगर, क्योंकि यही लिविंग है ना, ये नॉन लिविंग है तो ये क्या हो गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो पहले हम बेगर से बनाते हैं। तो अब द बेगर और पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है तो क्या आएगा? वॉज। हेल्पिंग वर्ब आएगा वॉज। गिव की थर्ड फॉर्म गिवन। अ कॉइन बाय द वेफेरर। और अगर हम ए कॉइन से बनाएं पैसिव वॉइस तो क्या बनेगा? अ कॉइन वॉज गिवन। अब आपको अभी पहले भी बताया था मैंने कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से
पहले हमको प्रपोजिशन लगाना होता है। तो यहाँ पर तो सेंटेंस ही उसी तरीके से दिया हुआ है, तो क्या लिखेंगे? टू द बेगर। ठीक है, उसके बाद बाय लगाकर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे, बाय द वेफेरर। तो इस तरह से आपके डबल ऑब्जेक्ट्स वाले सेंटेंसेस के पैसिव वॉइस बनेंगे। आई होप कि ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।